गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का आज हम थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मैटर है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स मैटर के जो हैं वो कितने स्मॉल हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दम। पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। इसको हमने पिछले लेक्चर 1 में भी पढ़ा। पहले particles of matter have a space between them. Second is particle of matter are continuously moving. Second, particle of matters are continuously moving. ये लगातार मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार गति में होते हैं। Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. These are the three characteristics of particles of matter. Particles of matter attract each other. एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। ओके, तो हम पहले जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन दम। और मैटर जैसे जो भी पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच ये स्पेस होता है, स्पेस। और ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार मोशन में होते हैं। दीज पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये लगातार कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर के पार्टिकल की जो विशेषता है वो ये है कि पार्टिकल्स, जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार गतिमान होते हैं। इसको कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. So these are the characteristics of particles of matter. Okay? बच्चों आज शुरू करते हैं particles of matter have a space between them. पिछले लेक्चर में 1 और 2 में हमने एक एक एक्टिविटी को पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी एक्टिविटी 1 और 2 में दिखाया कि जब शुगर को पानी में डिसॉल्व किया जाता था वो आसानी से घुल जाते थे। तो वेयर डज दिस पार्टिकल्स ऑफ शुगर गोज,
ये पार्टिकल्स ऑफ शुगर कहाँ चले गए, तो वो उस स्पेस में चले गए जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में थे। इसलिए वाटर का वॉल्यूम लेवल में कोई राइज नहीं हुआ, वाटर का वॉल्यूम लेवल में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम। मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर 1 की एक्टिविटी और लेक्चर 2 की एक्टिविटी में हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट ये पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं पूरी अच्छी तरह से। उसी तरह से जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तब पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ओके, जब भी कभी देखिए चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, नींबू पानी, लेमनेड बनाते हैं तो एक तरह के जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो दूसरे मैटर्स के पार्टिकल के स्पेस में चले जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि मतलब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, खाली स्थानों में चले जाते हैं। ये दिखाता है कि मैटर्स के बीच जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच काफ़ी वैकेंट स्पेस है। ओके, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 ऑफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। सेकेंड बच्चों, जो चलेंगे हम पढ़ेंगे वो हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं लगातार गति में होते हैं। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर मीन्स पदार्थ, पार्टिकल्स मतलब कण, मतलब पदार्थ के कण कंटिन्यूअसली निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए एक एक्टिविटी से हम और समझें इस बात को। प्लेस अनलिट इंसेंस स्टिक, मतलब कि एक अगरबत्ती रखें और उसको क्या करें, बिना जलाए हुए छोड़ दें और घर के किसी कोने में रख दें। तो इसको क्या होता है कि कॉर्नर में रखते हैं तो उसका स्मेल जो है हम तक तो नहीं पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस अगरबत्ती के करीब जाते हैं तो उसके स्मेलिंग जो है हमें आने लगती है। और दूसरी ओर जब हम इंसेंस स्टिक को लिट कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो पूरा स्मेल जो है पूरे रूम में देखिएगा फैल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जो अगरबत्ती में पार्टिकल्स है उनके बीच कणों का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो वी सी जब कभी कभी घर में हॉट कुक फूड होता है तो उसका स्मेल आप तक पहुंच जाता है। ये क्या होता है? दिस इज बिकॉज गैस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू अदर। गैस भी एक दूसरे में डिफ्यूज करते हैं। जब कुक फूड होता है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी मोशन में होते हैं। कुक फूड के स्मेल उन गैस के मोशन के साथ हम तक पहुंच जाता है। ओके, तो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एयर के साथ जो स्मेल है वो हम तक पहुंच जाता है। तो जब भी देखिएगा कि एक्टिविटी एक और हमने बताया कि आप अगरबत्ती ले लीजिए, रख दीजिए, उसको अनलिट रखिए, उसको जलाइए मत, तो आप दूर से उसके स्मेल को आप नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जैसे व्हेन यू गो क्लोज टू दैट यू विल गेट सम बिट स्मेल ऑफ दैट इंसेंस स्टिक व्हिच इज अनलिट, बिकॉज उसमें उतना मोशन नहीं है। लेकिन जैसे हम लीट करते हैं इंसेंस स्टिक को तो उसके टेम्परेचर जो होते हैं बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स में मोशन जो है वो थोड़ा तेज हो जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे स्प्रेड कर जाते हैं और उसके स्मेल हम दूर से भी पा सकते हैं। ओके, अब चलिए एक और एक्टिविटी पर। तो अभी पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ बच्चों भी पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर are
particles of matter are continuously मूविंग, ये लगातार गति में रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये लगातार गतिमान रहते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, लगातार मोशन में रहते हैं। अब टेक 2 ग्लासेस, ये 2 ग्लास आप कीजिए, एक ग्लास ए। टेक 2 ग्लासेस, ग्लास को ए मानिए, इसको ग्लास बी मानिए। टेक 2 ग्लासेस ए एंड बी, फिल इट विथ वाटर। इसको किस चीज से आप भर देंगे? इसको भर दीजिए आप पानी से। इसको सपोज वाटर, ये वाटर से भर दीजिए इसको। ये वाटर है, वाटर, दिस इज ऑल्सो वाटर। मतलब टेक 2 ग्लास और बीकर और इसको फिल कर दीजिए, इसको वाटर से फिलअप कर दीजिए। ग्लासेस, बीकर फिल विथ वाटर, ये वाटर से फिलअप किया गया, दीज आर फिल्ड विथ वाटर, ये वाटर से भर गया। ओके, दीज आर फिल्ड विथ वाटर, ये वाटर से भरा गया है। एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, इसमें क्या कीजिए कि या तो ब्लू इंक डाल दीजिए या इसमें रेड इंक डाल दीजिए, ब्लू और रेड, आई हैव नो, ये रेड इंक इसमें डाल दीजिए, रेड इंक, ये रेड इंक। स्लोली इसमें डालिए रेड इंक विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और इन फर्स्ट बीकर ए में। और क्या कीजिए कि दूसरे बीकर में आप हनी डाल दीजिए, हनी, दिस इज रेड इंक, और यहाँ पर आप हनी डाल दीजिए दूसरे बीकर में, दिस इज हनी, हनी डाल दीजिए, दिस यू पुट स्लोली, ये हनी है, दूसरे बीकर में आप हनी डाल दीजिए। ओके, तो क्या है कि पहले बीकर में एक सिरे से आप क्या डालिएगा, इंक डालिएगा, सावधानी से लाल डाल दीजिए या ब्लू डाल दीजिए, ठीक। और दूसरे में शहद, हनी को हम शहद कहते हैं, शहद डाल दीजिए। लीव दम अनडिस्टर्ब, इनको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए, एक कोने में रख दीजिए, घर के एक कोने में या अपने क्लासरूम के एक कोने में रख दीजिए। इसके बाद आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, एंड सिमिलरली आफ्टर एडिंग हनी आपने क्या देखा, मीन्स हाउ मेनी आवर डज इट टेक टू टेक द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड, कितना समय में इंक जो है वो स्प्रेड कर जाता है। ओके बच्चों, तो कितने समय में इंक स्प्रेड कर जाता है ये बात हमें बताना है। तो यहाँ पर पहले कि मटेरियल रिक्वायर्ड, पहले हम एक्टिविटी में मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है, दैट इज 2 बीकर फिल्ड विथ वाटर, पहले 2 बीकर फिल्ड विथ वाटर, 2 बीकर जो पानी से भरा हुआ है फर्स्ट। इसके बाद क्या है, ब्लू इंक लिए हुए, रेड इंक लिया है, और इसमें हनी लिया गया है। ये मटेरियल आपको चाहिए, दिस थिंग यू रिक्वायर। प्रोसीजियर, अब इसका प्रोसीड्यूर क्या है, प्रोसीजियर
that is, take 2 beaker filled with water, take 2 beaker filled with water, दोनों बीकर को पानी से भर दिया जाए, ठीक। टेक 2 बीकर फिल्ड विथ वाटर, दोनों बीकर में पानी भरा हुआ है, फिल्ड विथ वाटर। एड ए ड्रॉप ऑफ रेड इंक, इसके बाद क्या कीजिए, एड अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक, उसमें रेड इंक डाल दीजिए, इनटू फर्स्ट बीकर, इनटू बीकर ए, इस बीकर में डाल दीजिए, बीकर ए में डाल दीजिए, इनटू बीकर ए, एंड हनी इन द सेकेंड बीकर, एंड हनी इन बीकर बी, बीकर बी में हनी डाल दीजिए, ओके। लीव दम अनडिस्टर्ब, फिर आप क्या कीजिए अगले स्टेप में, लीव दम अनडिस्टर्ब, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए। एट योर होम, अनडिस्टर्ब एट योर, अपने घर में अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, और इन कॉर्नर और इन द क्लास, और इन कॉर्नर ऑफ क्लास, क्लास के किसी कॉर्नर में, ओके, कॉर्नर ऑफ इन द क्लास। अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ये रेड इंक क्या हो रहा है कि रेड इंक डिसॉल्व हो जा रहा है वाटर में। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि रेड इंक डिफ्यूज इनटू वाटर, ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने, ऑब्जर्वेशन में रेड इंक डिफ्यूज इनटू द वाटर, रेड इंक डिफ्यूज इनटू द वाटर, रेड इंक जो है पानी में डिफ्यूज कर जाता है, एंड वाटर बिकम्स लाइट रेड, वाटर लाइट रेड हो जाता है, हल्का लाल, लाइट रेड इन कलर, ओके। वाटर जो है, जैसे हम रेड इंक उसमें डालते हैं, जैसे हमने रेड इंक को इसमें डाला, और रेड इंक डालने के साथ ही जो वाटर है वो हल्का रेड हो गया। देखिए ये वाटर का कलर आफ्टर एडिंग रेड इंक इनटू द वाटर, ये हल्का लाल आपका पानी जो है, वाटर बिकम्स लाइट रेड, नॉट मोर बट लाइट रेड, ये वाटर हो जाता है, दिस वाटर बिकम्स लाइट रेड, ओके। हनी डिफ्यूज स्लोली इनटू वाटर, लेकिन ये हनी जो है, हनी डिफ्यूज स्लोली इन वाटर। ये हनी क्या होता है कि मध जो है, मतलब शहद उसको कहते हैं, हनी डिफ्यूज स्लोली इन टू वाटर एंड देयरफॉर टेक्स, ये हनी जो है बहुत स्लोली डिफ्यूज करेगा वाटर में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगेगा हनी को डिफ्यूज करने में। सो हनी टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिफ्यूज, सो हनी टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डिफ्यूज, हनी को डिफ्यूज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ओके। तो हियर आप देखते होंगे कि रेड इंक, दिस इज रेड इंक, ये आपका लाल रंग है, रेड इंक, और यहाँ पर ये हनी है। दोनों में आप पाएंगे कि हनी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है बच्चों रेड इंक की तुलना में।
तो जिन सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है अगर, तो वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज करते हैं. सब्सटेंस हैविंग हायर डेंसिटी डिफ्यूज स्लोली, एंड सब्सटेंस हैविंग लो डेंसिटी वो क्या होता है, थोड़ा तेजी से डिफ्यूज करता है. तो यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हनी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और इंक की जो डेंसिटी है वो कम है. तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, ये तो हमने देखा, फिर से एक बार आपको समझा दें कि मटेरियल इस एक्टिविटी के लिए चाहिए 2 बीकर, ये 2 बीकर है ए एंड बी. ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर रेड इंक डाल रखा है, दिस इज योर रेड इंक. ओके, और इसमें हनी डाल रखा है बीकर बी में. अब इसके प्रोसीजर जो है हमको क्या है, टेक 2 बीकर फिल्ड विथ वाटर, एड ड्रॉप ऑफ रेड इंक इनटू बीकर ए. बीकर ए में हमने रेड इंक डाला एंड हनी इन बीकर बी, बीकर बी में हमने हनी को डाला. लीव दम अनडिस्टर्ब, उसको कुछ समय के लिए अपने कमरे में या अपने क्लास के कॉर्नर में बिना डिस्टर्ब, बिना उसको हिलाए डुलाए छोड़ दीजिए. ऑब्जर्वेशन, रेड इंक जो हो डिफ्यूज इनटू द वाटर एंड वाटर बिकम्स लाइट रेड. आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि रेड इंक जो है डिफ्यूज कर दिया है पानी में और पानी हल्का लाल हो गया है, नॉट डीप रेड बट हल्का लाल हो गया है. इसके बाद हनी जो होता है वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज करता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको डिफ्यूज होने में. दिस टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिफ्यूज. तो यहाँ पर हम यही निष्कर्ष निकालें कि कंक्लूजन क्या है, लिक्विड विथ हायर डेंसिटी, हनी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ हनी इज मोर. तो अभी जो पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स of matter are continuously moving. This continuously moving. तो इसमें क्या देखें कि हनी की डेंसिटी अगर कंपेयर करें तो इंक के तुलना में ज्यादा होती है. तो डेंसिटी ऑफ हनी इज मोर देन दैट ऑफ इंक. अब यहाँ बच्चों क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन इज दिस, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष कि लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी हनी का ज्यादा है इंक के तुलना में. दिस इज रेड इंक. कंक्लूजन क्या है, लिक्विड्स having higher density diffuse slower, higher density diffuse slower, and liquid having higher than liquid having lower density, then liquid having lower density, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है वो क्या होती है कि वो तेजी से डिफ्यूज करते हैं. लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी डिफ्यूज स्लोअर देन लिक्विड हैविंग लोअर डेंसिटी. मतलब यहाँ डेंसिटी की अगर बात की जाए तो हनी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है. मतलब यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ हनी is greater than
density of honey is greater, greater than density of red ink। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, और जिसकी डेंसिटी कम है वो थोड़ा तेज डिफ्यूजन करते हैं। तो दिस वाज द वन ऑफ द एक्टिविटी दैट कि हमने देखा कि दो अलग अलग डेंसिटी वाले सब्सटेंस को अगर डाला जाता है तो जिनकी डेंसिटी अधिक होती है वो धीरे करके डिफ्यूज होते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो थोड़ा तेजी से डिफ्यूज करते हैं। ये है ओके। अब ये देखा हमने। अब एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी इज दैट, दूसरी एक्टिविटी में जिसकी डेंसिटी अधिक होती है वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज करते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो तेजी से डिफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हनी और इंक की डेंसिटी कम होती है हनी से, और हनी की डेंसिटी अधिक होती है, जिसके कारण हनी जो है वो आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। ओके। अब बच्चों अब एक और एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमने देखा। और दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दिस थिंग। अब जो है बच्चों यहां हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसमें हमने देखा कि डेंसिटी ऑफ हनी जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम होती है वो थोड़ा फास्ट जो होते हैं डिफ्यूज होते हैं, और जिनकी डेंसिटी अधिक होती है वो धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब जो एक्सपेरिमेंट, अब जो है एक्टिविटी वो है एक्सपेरिमेंट टू demonstrate that particles of matter, that particles of matter moves faster with rise in temperature, moves faster with rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ने से जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, बहुत फास्ट मोशन में आ जाते हैं। इस पार्टिकल ऑफ मैटर तेज गति से मूव करते हैं जब उनके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें ये बताया जा रहा है आपको कि टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के मोशन में तेज गतियां होती हैं। As we increase the temperature, the particles of matter moves more faster. जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा तेज गति में चलते हैं। जैसे टेक टू बीकर्स, जैसे उसी तरह से आप ले लीजिए दो बीकर, ये बीकर ए और दिस इज अनदर बीकर बी। इसको मार्क कीजिए ए, इसको मार्क कीजिए बी। तो इसमें क्या कर रहे हैं, टेक टू बीकर एक्टिविटी क्रियाकलाप है ये। टेक टू बीकर and mark them A and B, and mark them
A and B. Okay. Take 100 milliliter of cold water. Take 100 milliliter of cold water. 100 milliliter cold water at room temperature. At room temperature. कमरे के ताप पर आप क्या लीजिए, स्टेट टू बीकर्स A and B, मार्क दम A and B, सब में 100 मिलीलीटर, इसमें जो है 100 मिलीलीटर पानी लीजिए कोल्ड वाटर, और इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, सभी जगहों का रूम टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान्य है। ओके, तो इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर, एंड 100 मिलीलीटर हॉट वाटर लीजिए, इसमें कितना है 100 मिलीलीटर कोल्ड वाटर, 100 मिलीलीटर कोल्ड वाटर, लेकिन ये वाटर कितना पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और इस बीकर में भी आप 100 मिलीलीटर वाटर लीजिए, लेकिन हॉट वाटर, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर ऑफ हॉट वाटर, ये कितना है, ये आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये करीब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बीकर ए में हमने क्या लिया बच्चों, 100 मिलीलीटर कोल्ड वाटर, रूम टेम्परेचर कहने का अर्थ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड बी में हमने क्या लिया 100 मिलीलीटर हॉट वाटर, और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर है। ओके, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो बच्चों अब इसमें क्या कीजिए, ड्रॉप 1 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट इन ए, मतलब इसमें क्या कीजिए, ड्रॉप 1 क्रिस्टल ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल इसमें डालिए, एंड दूसरा क्रिस्टल डालिए, 1 क्रिस्टल इसमें भी डाल दीजिए, 1 क्रिस्टल CuSO4 का इसमें भी डाल दीजिए। ओके, इन B। अब इसको कभी हिलाने या स्टीर करने की जरूरत नहीं है, डोंट स्टीर, A और B दोनों को स्टीर नहीं कीजिए, एंड अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल डाउन, ये वाला क्रिस्टल यहाँ पर सेटल कर रहा है, ये क्रिस्टल यहाँ पर सेटल कर रहा है। देखिए, अब ऑब्जर्व कीजिए, तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, ये हॉट वाटर है, तो देखिए इसका साइज जल्दी छोटा हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट छोटा हो गया, सेम क्रिस्टल डाला गया लेकिन साइज छोटा हो गया, मतलब इसका डिफ्यूजन का रेट जो है वो कॉपर सल्फेट का थोड़ा तेज है, इसलिए देखिए इसका आकार छोटा हो गया, है ना। मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम फास्टर एट हायर टेम्परेचर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से वो ज़्यादा होने लगते हैं, ज़्यादा होने लगता है। एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जेटिक, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, एंड देयर मूवमेंट जो होंगे वो फास्टर होंगे, एंड दिस रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन, इससे बहुत तेज गति से विसरण होने लगेगा, डिफ्यूजन को मतलब हाई टेम्परेचर पर डिफ्यूजन ज़्यादा तेज होगा। ओके, अब इसमें कॉपर सल्फेट देखिए कम टेम्परेचर है, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा डिफ्यूज होंगे, बिकॉज रूम टेम्परेचर पर इसका आकार देखिए, इसके आकार में अंतर देखिए, सेम टाइम के बाद इसका आकार थोड़ा बड़ा रह गया, इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया इस कॉपर सल्फेट का, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है और लो टेम्परेचर पर इसका डिफ्यूजन रेट थोड़ा कम है, इसका डिफ्यूजन रेट कम है और इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है। ओके, तो ये भी आपकी एक एक्टिविटी थी। अब इसमें क्या देखा हमने कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, ये पार्टिकल्स जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस में ये मिक्सअप कर रहे हैं, मींस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ particles, and spontaneous mixing of particles is called diffusion। मतलब इसमें क्या होता है कि spontaneous mixing of particles of two different type, एक कॉपर सल्फेट का एक वाटर का, spontaneous mixing of water, spontaneous mixing of particles of two different type is called diffusion।
इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिफ्यूजन क्या है कि एक कॉपर सल्फेट का पार्टिकल्स था और दूसरा वाटर का पार्टिकल्स था, एक दूसरे में डिफ्यूज कर रहा है, मतलब कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी नहीं, बट ये क्या है, they are constantly moving constantly, and when two different particles of matter are brought each other, जब दोनों particles of matter एक दूसरे के क्लोज जाते हैं तो वो मिक्स करते हैं तेजी से, और intermixing is due to the movement of particles of one form into the empty space between the particles of other form of matter। मतलब कि यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, देखिए उसको बता रहे हैं, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो रहा है कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच, इंटरमिक्सिंग। यहाँ देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये लिख रहे हैं मैटर पार्टिकल है, particles of matter, particles of matters are not stationary, not, ये स्टेशनरी नहीं रहते, ये स्थिर नहीं है, are not stationary, they are moving constantly, they are moving, यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम है तो धीरे थोड़ा कम तेजी से मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, ये लगातार गति में है, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। दस व्हेन टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, जैसे कि वाटर और कॉपर सल्फेट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आया तो क्या हुआ, इंटरमिक्स कहते हैं, मतलब टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर, when two different form of matter are brought in contact, are brought in contact, they intermix spontaneously, they intermix spontaneously, ये spontaneously क्या होते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। Their intermixing occurs due to movement of particles, इनकी इंटरमिक्सिंग क्यों होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन फॉर्म इनटू द वाटर, के बीच एम्प्टी स्पेस है, इनटू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच एम्प्टी स्पेस होता है, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एक पार्टिकल का जो एक पार्टिकल जो है वो वाटर के स्पेस के बीच में चला जाता है। ओके, जो कि हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी पढ़े कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच काफ़ी गैप्स होते हैं और इन गैप्स में ये मॉलिक्यूल्स जाके ऑक्यूपाई करते हैं अपने पोजीशंस को। ओके, दिस इज इंटरमिक्सिंग, और ऐसे इंटरमिक्सिंग ही डिफ्यूजन कहलाएंगे। देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। अब यहाँ एक बात आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन हो गया, इसी को कहे हमने जो अभी समझाया, द स्पॉन्टेनियस intermixing of particle, intermixing of particles of two different type, of two different
type of matter is called different type of matter is called diffusion. ओके अब ये भी देखिए, दोनों केस में हम देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, तो किस में जल्दी पार्टिकल डिफ्यूज कर रहे हैं बच्चों? देख रहे हैं जिसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें ज्यादा तेजी से डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो और जिसमें कम है उसमें लेस धीरे धीरे करके पार्टिकल डिफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एक और बात निकल के सामने आई कि डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। ऑल्सो यू कैन राइट रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। इससे देखिए इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए तो थोड़ा इसका स्लो वे में डिफ्यूज कर रहा है, लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा तेजी होने लगा डिफ्यूजन, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है। मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ रेट ऑफ डिफ्यूजन increases with increase in टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बढ़ता है। देखते होंगे जब आपके घर में खाना ठंडा हो जाता है तो उसका स्मेल आप तक नहीं पहुंच पाता होगा, चाहे सब्जी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, और लेकिन जैसे आपका खाना बन रहा होता है व्हेन इट इज इन हॉट कंडीशन उसका स्मेल आपके घर तक चला जाता है। तो मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने लगते हैं। तो ये जो था ये हमने बताया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। कॉपर सल्फेट जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उसके पार्टिकल थोड़ा तेजी से डिफ्यूज कर रहे थे, लेकिन वही कॉपर सल्फेट जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसका पार्टिकल्स जो होता है वो धीरे धीरे करके डिफ्यूज होता है। तो इसी डिफ्यूजन को हम लोग कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप। तो ये डिफ्यूजन के साथ बच्चों ये जो आज का लेक्चर है, लेक्चर 3 ऑफ क्लास 9, हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।